हाय देयर। मैं हूं आपका यूट्यूबर आशीष त्यागी और आज हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स इज अ वेरी वेरी it's a very very prominent subject or class in physics which everybody needs to understand। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में होती क्या है काइनेमैटिक्स? तो काइनेमैटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which makes you understand about the motion or the movement of an object with relative to or the orientation of an object with respect to space and time। ठीक है, so it's a physics, it's a part of the physics which makes you understand the motion, how the object behaves in the motion with respect to space and time। ठीक है, तो यहाँ पर we are going to teach you basically to in this subject in this particular subject what is the a student is going to teach a student is going to develop the understand the how the object behaves in rest, in motion, inertia, ठीक है, and relative space and time। ठीक है ना, relative motion of an object along with relative velocity। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो तीन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। इनर्शियल फ्रेम, what is inertial frame? Let's suppose there is an inertial frame जहाँ पर फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को। आप लोग जानते हैं कि inertia means force। ठीक है ना, तो inertial frame is something, let's assume the inertial frame is A। ठीक है, तो inertial frame हम A लेंगे जहाँ पर with respect to inertial, let's suppose ये आपको थोड़े vocabs हैं जिनका मैं यूज करूंगा। तो inertial frame A, let's suppose inertial frame A, तो inertial frame A में with respect to something और with respect to A कि उस मतलब जो हम सिचुएशन देंगे तो with respect to that situation with respect to A, उस सिचुएशन में जो भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट B है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू A क्या फोर्स लग रहा है। सपोज कि एक कार है, ठीक है ना, तो कार में जो इनर्शियल फ्रेम होगा वो हम लेंगे, कार के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, कि कार के अंदर कोई पैसेंजर बैठा है और उसके ऊपर फोर्स क्या, हाउ डज ही फीलिंग। ठीक है ना, तो इट्स एन इनर्शियल फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अ पैसेंजर इनसाइड द कार। और देयर इज हम इनर्शियल फ्रेम ए एक उस पासिंग बाय पर्सन के रिस्पेक्ट में मिले कि भाई जो सड़क के किनारे खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में उस पर क्या, उसको क्या फील हो रहा है। ठीक है ना, तो उसको जो बाहर से ऑब्जेक्ट कर रहा है किसी कार को, तो वहां पर क्या इनर्शियल फ्रेम आया। ठीक है, चलिए, और एक मैं हम देंगे रेफरेंस फ्रेम जो अभी मैंने बताया आपको, रेफरेंस फ्रेम ए। तो रेफरेंस फ्रेम कि किस के हम रेस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका होती है रिलेटिव वेलोसिटी। ये आइंस्टाइन वाला वो वेलोसिटी है, या कंसेप्ट है आइंस्टाइन वाला रिलेटिविटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है इट्स अ वेक्टर डिफरेंस। It's a vector difference. It is a vector difference। I understand and I assume that आप लोग ने वेक्टर और स्केलर में
के बीच का डिफरेंस आपको मालूम होगा कि वेक्टर इट्स समथिंग विद रिलेटेड विद डायरेक्शन एंड स्केलर इज समथिंग रिलेटेड विद मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। एंड इन वेक्टर देयर इज आल्सो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, सो इट्स अ वेक्टर डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी, it's a vector difference of two velocity with respect to one velocity to another, ठीक है। अब हम जैसे वेलोसिटी a है, वेलोसिटी b है, तो अगर हम वेलोसिटी ba लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि विद रेस्पेक्ट टू आपका वेलोसिटी, विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी a b की कितनी वेलोसिटी है, ठीक है ना। हम इसको हम इनर्शियल फ्रेम में लेंगे इस वेलोसिटी को, ठीक है ना। इस वेलोसिटी को हम इनर्शियल फ्रेम में लेंगे, इस यहां पर हम इसका रेफरेंस लेंगे और यहां पर हम निकालेंगे कि अगर va was न्यूट्रल, ठीक है ना, कि विद रेस्पेक्ट टू a b की कितनी वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको सिचुएशन दूंगा, जैसे you know here in these classes we are going to make you understand, यहाँ पर हम एक इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि आपकी मतलब ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा पिक्चर बना रखा है कि आईआईटी को कोई क्रैक नहीं कर सकता और बड़ा डिफिकल्ट है और तमाम इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं और वहाँ पर आप मोटी फीस दीजिए तभी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश है कि मैं आपको इस तरह से आपकी फिजिक्स को डेवलप कर दूंगा कि आपको लिटरली किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कैसे भी क्वेश्चंस, कोई से भी ईयर के क्वेश्चंस हम सिलसिलेवार तरीके से आईआईटी के 2004 से लेकर आपके टिल नाउ हम सारे के सारे कंसेप्ट और सारे के सारे पेपर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा यहाँ पर पढ़ाने का मतलब ये है कि आपका जो माइन्यूट से माइन्यूट कंसेप्ट है मैं इसको बिल्डअप करूँ और मैं आपके जितने भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं या जितने भी सिचुएशंस आती हैं आईआईटी में या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी सिचुएशन दी जाती हैं, मैं उन सिचुएशन को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के भी कंसेप्ट समझेंगे। यहाँ पर हम जितने भी आपके मोशंस के हुए, फ्रिक्शन के हुए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हुए, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या क्या चीज़ होती हैं और कितनी कितनी सिचुएशन में आपके आईआईटी और जो जितने भी स्टेट लेवल के जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो कैसे कैसे आपको सिचुएशन वाइज देते हैं और उन सिचुएशन में कैसे कैसे आप कंसेप्ट को लगाते हैं, मैं आपको इस चैनल पे सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई being a 12th class student or being a normal, an average student, I cannot crack IIT or something like that, ठीक है ना। तो आप बने रहिए इस चैनल से। मैं हाफ आवर के कंसेप्ट दूंगा आपको कि आपको एकदम से बर्डन अप भी नहीं होगा। मैं उनको जैसे मैंने काइनेमेटिक्स आपका आज सब्जेक्ट उठाया है तो मैं इसमें आपको जो आपके जो कंसेप्ट हैं वो फ्रेगमेंट करके समझाऊंगा कि अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी ली है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, विद रेफरेंस क्या बोलते हैं और कैसे कैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस में इसको लेते हैं, टाइम फ्रेम को किस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर ये समझेंगे। कल मैं आपको जो आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और पोजीशन, इनके बीच में
आपको एक बढ़िया सा एक हाफ एन आवर का एक डोज दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद हम एक्सेलरेशन पे जाएंगे, फिर हम और दूसरी तमाम तरह की चीज़ों पर जाएंगे, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन पर जाएंगे, ठीक है। तो आप बंद है ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि कार ए है, ठीक, ये कार ए है, ये कार बी है, ये अपना एक दूसरे की तरफ चल रही हैं और इनको कोई भी वेलोसिटी हम जब हम कभी भी ये लेते हैं तो हम ये ले लेते हैं कि भाई एक ये हमारा ये है कि हम जो है किस डायरेक्शन में, जब वेलोसिटी आती है तो डायरेक्शन की बात भी आती है, और डायरेक्शन की बात आती है तो हमें अपना ग्राफिकल सिचुएशन को रिमेंबर करना चाहिए। हम ये लेना चाहिए, हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो ईस्ट वर्ड डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो वेस्ट वर्ड डायरेक्शन है ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस है, और जो नॉर्थ की तरफ हमारी जो एक्सिस है, अगर कोई मोशन नॉर्थ की तरफ है तो ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और ये भी हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अगर ये नीचे की तरफ होता है तो हम इसे नेगेटिव वाई एक्सिस में लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि बी बी ए, तो बी बी ए यानी विद रेस्पेक्ट टू ए बी की क्या वेलोसिटी है, तो हम क्या से निकालेंगे, बी बी माइनस बी ए। ऐसे ही वी ए बी कि विद रेस्पेक्ट टू बी ए कितनी तेजी से मूव कर रहा है, तो हम ये कहेंगे वी ए माइनस वी बी। ये बड़ा इजी सा कंसेप्ट है और आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। अब थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि भाई ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो अगर हम बी बी ए कैलकुलेट करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हम आपका वी बी ए कैलकुलेट करते हैं, वी बी ए, ठीक है। तो वी बी ए क्या होगा, वी बी ए होगा वी बी माइनस वी ए, यानी माइनस 60 माइनस प्लस 30, यानी ये क्या होगा माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बताया कि इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि वेलोसिटी में जब आएगा तो हम ये देखेंगे, हमारा फिजिक्स में ये अजम्पशन होता है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है और जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन है वो आपकी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो वो इस तरह से हमने ले लिया। ऐसे ही हम VAB को कैलकुलेट करते हैं, VAB यानी विद रेस्पेक्ट टू B A की कितनी वेलोसिटी हुई, ठीक है। तो हम यहां पर लेते हैं BA 30 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 माइनस प्लस हो जाता है प्लस 60, तो ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो VA के मतलब आप ये समझिए कि कोई B में बैठा है और वो देख रहा है कि कार A कैसे अप्रोच कर रही है, कौन सी स्पीड में अप्रोच कर रही है, तो वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अप्रोच कर रही है। कोई कार A में बैठा है और वो देखेगा कार B कितनी तेजी से आ रही है, तो वो देखेगा कि वो माइनस 90 डिग्री, यानी वो डायरेक्शन वाइज का डिफरेंस है बस यहाँ पर, कि जब फिजिक्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो हम विद रेस्पेक्ट टू ऐसे लेते हैं। चलिए डिफरेंट सिचुएशन ले लेते हैं कि हाँ, अभी हम डिफरेंट सिचुएशन ये ले लेते हैं कि भाई हम ये कहेंगे कि कार जो आपकी ये B है, ये जो कार B है, ये ऐसे ना मूव करके ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये इसकी डायरेक्शन यही है, यानी एक कार ऐसे मूव कर रही है, कार B 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
और कार ए इस तरह से मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम ये देखेंगे कि ये जो रिलेटिव ये यूं आप लोगों ने वेक्टर पढ़ रखा होगा, तो हम जो कार ए की स्पीड है, जो कार ए की स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि कार ए में मोशन ऐसे हो जाएगा और जब कार बी में विद रिस्पेक्ट टू वी बी ए जब हम देखेंगे तो वो ऐसे आएगा। जो यहाँ पर है वो उसे लगेगा कि भाई मैं मेरे रेस्पेक्ट में कार ए किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो ये 30 है, ये 60 है। तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं वेक्टर में, कैसे निकालते हैं आप सब लोगों को मालूम होगा कैसे निकालते हैं वेक्टर में। तो कार ए के लिए ये होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कार विद रेस्पेक्ट टू कार ए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कार बी मूव कर, मतलब इसको ऐसा लगेगा कि कार बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और विद रेस्पेक्ट टू कार बी इसको ऐसा लगेगा कि भाई यहां पर जो कार ए है, यहां पर जो कार ए है ये किस डायरेक्शन मूव कर रही है, साउथ वेस्ट में मूव कर रही है। ठीक है, तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वही अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग ये वेक्टर को निकाल देंगे। ठीक, चलिए, जो कि ऐसी आएगी 42.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए एक और सिचुएशन ले लेते हैं जो कि बड़ी आम सिचुएशन है किसी भी एग्जाम में, कि भाई ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ठीक है ना, और ये कोई नदी की का वो है, नदी बह रही है। ठीक है, अब हम एक बोट लेते हैं और बोट को हम मूव कराते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, ये हमारी पॉइंट ए से हम पॉइंट बी तक किसी भी बोट को मूव कराते हैं जिसकी डेप्थ है, मतलब इसकी चौड़ाई है, विड्थ है इसकी 100 मीटर ले लेते हैं, 100 मीटर ले लेते हैं। अब जो बोट की स्पीड है, ये हमारी बोट हो गई, तो जो बोट की स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो ये डेप्थ कैलकुलेट करते हैं कि ये टाइम कितने टाइम में बोट क्रॉस करेगी। तो बड़ी सिंपल सी का वो है कि भाई 100 मीटर है और 4 मीटर है, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आएगा 25 सेकंड में ये पॉइंट ए से होकर पॉइंट बी तक मूव करते हैं, जब हमारा पानी स्टेबल है, स्टिल पानी है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में पानी भी मूव कर रहा है विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका पानी मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये उतना ही टाइम लेगा, क्या ये उतना ही टाइम लेगा क्रॉस करने में? 3-4 क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि क्या ये पॉइंट ए से शुरू होगा, ये पॉइंट बी पर ही आएगा, कि इसके डाउन स्ट्रीम पर ये पॉइंट बी डैश पर आकर मिलेगा। ठीक है, कितने एंगल पर, कितने विद रिस्पेक्ट टू ए, कितने एंगल पर हमारी जो वो है पॉइंट ए कितने एंगल पे देखेगा कि बी डैश पे हमारी कार सॉरी नाव जाकर रुकी है या हमारी बोट जाकर रुकी है। और ये डिस्टेंस यूजुअली ये डिस्टेंस कितना जाएगा डाउन स्ट्रीम पर, मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये है, तो पॉइंट बी के लिए तो वो डाउन है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू कितना वो जाएगा और क्या स्पीड रहेगी, सबसे स्पीड एंगल विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट,
क्या एंगल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, क्या स्पीड रहेगी बोट की, स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको पहले ही फ्रेम अप करने चाहिए। और डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द फिनिशिंग पॉइंट, तो यहां पर ये इन तीन सवालों का हम जवाब देखेंगे और इन तीन सवालों को हमें निकालना है। कैसे निकालें, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज को, चलिए निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे कि पॉइंट ए एंड टू क्रॉस द बोट, ठीक है। हाँ, तो हम पहले बोट की भाई हम ये निकालेंगे कि कितना ये शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। पॉइंट डाउनस्ट्रीम कितना आया, तो डाउनस्ट्रीम आने में हम ये देखेंगे कि भाई करंट की जो डायरेक्शन है ये 3 मीटर पर सेकेंड। हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर ये पानी नहीं मूव कर रहा होता, स्टिल पानी होता, तो बोट को कितना टाइम लगता, 25 सेकेंड लगते क्रॉस करने में। इसको क्रॉस करने में, इसको क्रॉस करने में 25 सेकेंड लगते हैं, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि बोट को यूजुअली क्रॉस करने में इतना सेकेंड लगते हैं, तो और अगर इतने मतलब रेस्पेक्ट टू 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बोट भी मतलब पानी भी चल रहा है, तो 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 25 सेकेंड में कहां से कहां पहुंचता। भाई बोट जा रही है लेकिन उसके साथ साथ पानी भी तो जा रहा है, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे डिस्टेंस 25 टाइम, ठीक है ना, इनटू स्पीड, ये आएगा आपका 375 मीटर, यानी ये डाउन स्ट्रीम पर 75 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हम ये अज्यूम करते हैं कि वेट वगैरह नहीं कंसिडर किया जा रहा है, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कि डिस्टेंस निकल गया। अब हम निकालें, अगर एंगल निकालें कि भाई विद रिस्पेक्ट टू ये कितना मूव कर रहा है, तो यहां पर ये आपका एंगल बन जाता है, जो कि एंगल थीटा समझ लेते हैं, एंगल थीटा बन गया। तो ये एंगल थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना, जो आपके हाइट अपॉन बेस, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, जो कि आएगा आपका 36.87 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका एंगल का भी निकल गया। अच्छा, दूसरा हो गया आपकी स्पीड, कि भाई किस स्पीड पर आपकी ये मूव करेगी। तो इधर हो गया 4, तो अगर हमें जो स्पीड निकालनी है, तो हमारी जो स्पीड निकलेगी, ये थोड़ा गलत बन गया, हमारी जो स्पीड निकलेगी ये डायरेक्शन में होगी ना, ये 4 हो गया, ये थीटा हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, हमें ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से √3² + 4² इज इक्वल टू 9 + 16 √ इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड निकलेगी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी स्पीड निकलेगी, ठीक है ना। तो इस स्पीड से मतलब इस स्पीड से मूव करेगी आपकी वो। तो आपको अगर देखना है तो आप इसमें से पहले से यहाँ पर टाइम निकाल दीजिए,
मतलब पानी का तो हमने निकाला था कि भाई ये स्पीड होगी और 100 और अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इससे निकला आपका निकलेगा 20 सेकेंड। तो यानी वो 20 सेकेंड, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। तो इस सेकंड के हिसाब से निकालेंगे कि यहाँ बोट आपकी कितनी मूव करेगी। 20 सेकंड के हिसाब से, 20 सेकंड के हिसाब से आप ये डिस्टेंस, तो आपकी मतलब 20 सेकंड में आपकी बोट जो है यहां से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, बी डैश तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी डैश तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी डैश तक टाइम कितने लगाएगी बोट? टाइम लगाएगी 20 सेकेंड, ठीक है ना। क्योंकि अब वो इंक्रीज हो जाएगी ना स्पीड इसकी, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम हो गया 20 सेकेंड हो गया, जिसमें ये पहुंच जाएगी पॉइंट बी डैश तक। स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड हो गया। डिस्टेंस निकल गया आपका 75 मीटर डाउन स्ट्रीम पर जाएगी बोट, ठीक है। और तमाम चीजें निकल सकती है। अगर आप इसका एंगल निकालना चाहें तो एंगल निकल सकता है, ठीक है। और मतलब एंगल तो आपका निकल लीजिए कि ये एंगल हो गया 36.87 डिग्री आपका एंगल आ गया, ठीक है। अब सिचुएशन हम ऐसे ले लेते हैं कि भाई पानी ईस्टवर्ड मूव कर रहा है और हमारी जो बोट है वो, जो हमारी बोट है, पानी फिर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बह रहा है। अगर वो वेस्ट वाइज बहता तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि हमारी बोट ऐसे ही शुरू हुई, सीधे ना जाके स्टिल वाटर में ना जाके ऐसे शुरू हुई, 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऐसे शुरू हुई, ठीक है ना। तो फिर हमें ये निकालना है कि हमारी, जैसे ये, एक सेकंड, ये हो गया और हमारी बोट ऐसे मूव कर रही है। तो हमें ये निकालना है कि अगर स्टिल पानी में रहता, स्टिल पानी में मतलब पानी अगर स्टिल रहता और हमें सिचुएशन दे रखी है कि भाई हमारी बोट पानी में चल रही है और इस हिसाब से मतलब 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये 3 मीटर पर सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है, तो हमारी बोट स्टिल वाटर में कितना मूव करती और किस डायरेक्शन में आती। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ऐसे सिचुएशन को। स्टिल वाटर में ऐसे नहीं तो हाँ, तो हम ये लेते हैं कि भाई 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये स्ट्रीम चल रही है और 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारी जो है बोट मूव कर रही है। तो अगर सीधी जाएगी बोट, सीधी जाए समहाउ, मतलब स्टिल ये कंपोनेंट ना हो तो हमारी क्या निकलेगी बोट की स्पीड। तो वो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी रिवर्स हो जाएगी और यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट, क्योंकि रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बोट, क्योंकि यहाँ पर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हम ये x देते हैं कि भाई हमारी ये स्पीड है, ये x स्क्वायर स्पीड है जब हमारी बोट सीधे जाती, अजम्पशन सीधे जाती, पानी भी चल रहा है फिर भी हमारी बोट सीधे जाती, तो हमारे क्या सिचुएशन होती। तो ये x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, यानी अंडर रूट ऑफ 7 आ जाएगी x की वैल्यू और ये निकलेगी 2.24 समथिंग, ठीक है ना। तो ये हमारी स्पीड हो जाती जब हमारी बोट ऐसे आती, ठीक है ना। किस फोर्स से आती, फिर अब ये क्या आया कि भाई किस फोर्स से हमारी ये बोट चलेगी, ये हमारी बोट किस फोर्स से चलेगी कि डाउन स्ट्रीमिंग का कोई असर ना हो, ठीक है ना। तो ये जो विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, इनर्शिया, ये सारी चीजें ये हम कल या